दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षत आनंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 10 फरवरी 2025, मतलब ही कल के लिए, मंडे के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि फ्राइडे को मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था, और उसके बाद में हम आपके लिए न्यू केकेएल्स भी देंगे और स्टडी पर्पज के लिए स्टॉक भी देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 7 फरवरी 2025 मतलब ही फ्राइडे को निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 23,559 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ था 77,860 पर। कितना पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ था ये चेक करते हैं। तो निफ्टी डाउन में क्लोज होकर -43 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ था। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है -223 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ था एंड सेंसेक्स 30 भी आज हमें यहाँ पर नेगेटिव में देखकर -197 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे फ्राइडे के दिन में। तो निफ्टी मेटल हमें मेजर पॉजिटिव में देखते हुए +2.66% पर क्लोज हुआ था एंड निफ्टी पीएसयू बैंक नेगेटिव में -1.38% पर क्लोज हुआ था। आगे चलते हैं एंड हम ये चेक करते हैं कि हमने आपके लिए जो है लेवल्स दिए थे उसका परफॉर्मेंस क्या रहा था फ्राइडे के दिन में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये दिन की पहली कैंडल है जहाँ पर मार्केट ने एक कंप्लीटली एक रोलर कोस्टर की तरह ही था, कभी नीचे कभी ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो है आरबीआई का यहाँ पर रेपो रेट का भी न्यूज था। जब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमने आपके लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाए थे, तो मार्केट एक फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर स्टार्ट तो हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ आया। उसके बाद में हमने आखिरी पहले सपोर्ट दिया था जो था 23,532 का। मॉर्निंग के सेशन में मार्केट ने ये सपोर्ट को तोड़ा नहीं और वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ गया। एक एक सपोर्ट जैसे ही यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऊपर की तरफ जाकर मार्केट ने सेकंड रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया था, जो रेजिस्टेंस हमने दिया था 23,677 का। वहीं से मार्केट फिर से नीचे आया। उसके बाद में हर एक सपोर्ट को तोड़कर मार्केट ने एक डाउनफॉल भी दिया और उसके बाद में जो है सेकंड सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो सेंसेक्स 30 जो है हमें सेकंड रेजिस्टेंस के पास में ओपन होते हुए दिखा। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर भी पहला सपोर्ट, हमने यहाँ पर जो है 3 सपोर्ट दिए थे, तो लास्ट सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था, फिर से ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। फिर बाद में धीरे धीरे करके मार्केट ने एक एक सपोर्ट तोड़े हैं, नीचे की तरफ आकर मार्केट ने नीचे ही क्लोजिंग दी है। बट आप चेक कर सकते हैं कि हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने थोड़ी देर तो भी यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बनाई रखी थी। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो बैंक निफ्टी की आपकी चेक कर सकते हैं कि दिन की पहली कैंडल है रेजिस्टेंस के पास में पहली वाली खुली थी, मार्केट ऊपर की तरफ गया, बराबर हमारे तीसरे रेजिस्टेंस से ही मार्केट नीचे की तरफ आया जो था 50,600 का। उसके बाद में जैसे ही मार्केट नीचे आया, बाकी के यहाँ पर आप चेक कर सकते तो मार्केट ने जो है फिर से एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे तो किया। उसके बाद में हर एक सपोर्ट को तोड़कर मार्केट जो है फिलहाल तीसरे सपोर्ट पर जो है उसने क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं एंड हम आपके लिए जो है न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आए हैं जो रहेंगे मंडे के मार्केट के लिए। तो वो लेवल्स कौन से हैं वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। अगर कल मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 23,559 का, सेकेंड सपोर्ट होगा 23,519 का एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 23,478 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 23,604 का। ये रेजिस्टेंस तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,636 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,668 का। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो भी चेक करते हैं। तो पहला सपोर्ट होगा कल के लिए 77,806 का, सेकेंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 77,724 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 77,626 का। अगर मार्केट कर ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 77,945 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 78,054 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 78,168 का। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स है वो भी चेक करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 50,162 का, सेकेंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 50,088 का एंड थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 49,996 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा
50,247 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 50,324 का, एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 50,413 का। याद रखना कि अगर मार्केट एकदम ही हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन में भी होता है, क्योंकि सैटरडे संडे बीच में आता है, और अगर कहीं का कहीं न्यूज आती है तो उस टाइम पे जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन सकते हैं, या फिर अगर मार्केट जो है रेंज बाउंड में रहा तो उस दौरान हमें कोई भी यहाँ पर जो है ट्रेड नहीं रहना है। आगे चलते हैं, एंड हमने आपके लिए जो है एवरीडे एक एक स्टॉक दिया था स्टडी पर्पस के लिए, तो उसका आज जो है परफॉर्मेंस हम लेकर आए हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने आपको सबसे पहला स्टॉक दिया था सिप्ला का, रिकमेंडेड प्राइस हमने आपके लिए लाया था 1439 का। हफ्ते भर में अगर हम देखते हैं तो 1481 का उसने हाई बनाया है, 1406 का उसने लो भी बनाया है, एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस उसने जो है प्लस 33 रुपीज की उसने क्लोजिंग देकर प्लस 2.29% का हमें एक ही हफ्ते में रिटर्न भी दिया है। आगे चलते हैं, एंड सेकेंड स्टॉक हमने आपके लिए लाया था इंडसइंड बैंक का, जहां पर हमने आपके लिए रिकमेंडेड प्राइस लाया था 1012 का। फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस पूरे हफ्ते भर में उसने 1086 का हाई बनाया है, 990 का लो बनाया है, और उसके बाद में फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस उसने जो है प्लस 67 रुपीज का यहाँ पर आपको रिटर्न देकर प्लस 6.62% में यहाँ पर आपको हाई रिटर्न दिया है एक ही हफ्ते में, जहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने मिलती है 1079 की। थर्ड स्टॉक हमने आपके लिए लाया था वो था मैक्स हेल्थ केयर का, रिकमेंडेड प्राइस हमने दिया था 1174 का। फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस उसने पूरे हफ्ते में हाई दिया था 1200 का, लो बनाया था 1090 का, एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस वो माइनस में क्लोज होकर -31 पे हमें देखने मिला फ्राइडे के दिन में, जहां पर आप चेक कर सकते हैं परसेंटेज चेंज में -2.64% वो नेगेटिव में भी रहा है। फोर्थ स्टॉक हमने आपके लिए दिया था द फिनिक्स मिल्स का 1696, आपको रिकमेंडेड प्राइस हमने आपके लिए लाया था। पूरे हफ्ते भर में उसने 1849 का हाई बनाया है, लो उसने मारा है 1598 का, एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस -53 रुपीज पे उसने नेगेटिव में क्लोजिंग देखकर परसेंटेज के रूप में -3.13% का यहाँ पर नेगेटिव में क्लोजिंग देखने मिली है। फोर्थ स्टॉक हमने आपके लिए जहां पर फिफ्थ स्टॉक लाया था बायोकॉन का, रिकमेंडेड प्राइस था 396 का। फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस हफ्ते भर में 399 का हाई बनाया है, लो बनाया था 359 का, एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस 10 रुपए का उसने यहाँ पर जो है नेगेटिव में क्लोजिंग देकर -2.53% पर यहाँ पर क्लोजिंग दी है। दोस्तों याद रखना, ये जो स्टॉक्स हम आपको दे रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के पर्पस के हिसाब से दे रहे हैं, स्टडी पर्पस के लिए। तो आज भी हम आपके लिए जो है एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं। चलिए उस स्टॉक के नाम क्या है वो चेक करते हैं। तो उनका नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड, जिसका फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस था 720 रुपीज। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ये स्टॉक के बारे में, तो आगे चलते हैं। एंड ये स्टॉक कब फाउंड हुआ था, तो इन द ईयर 1993, 32 ईयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके फाउंडर है अलूरी इंदिरा कुमार। उसके बाद में इनकी इंडस्ट्री आती है एक्वाकल्चर में। मेन अगर हम यहाँ पर चेक करते तो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर यहाँ पर इनका मेन इंडस्ट्री आता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 3000 प्लस, एंड ये हेडक्वार्टर्ड है फिलहाल में हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में। आगे चलते हैं एंड थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो अगर हम चेक करते हैं अबाउट द कंपनी, कस्टमर सपोर्ट एंड एडवाइजरी के लिए यहाँ पर प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू श्रिम्प फार्मर्स रिगार्डिंग फीड यूसेज एंड बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी वो लेकर आती है। मार्केट एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो नए नए इसके ट्रेंड्स आते रहते हैं। फीड एफिशिएंसी हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, एंड इन्वेस्टर रिलेशंस भी हमें देखने मिलते हैं। आगे चलते हैं एंड हम चेक करते हैं कि इसके मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो एक्वाकल्चर, आपको नाम से ही पता चलेगा कि जो फिशेस के लिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर ये इनके फेमस प्रोडक्ट्स है जहाँ पर ये मछलियों को दिए जाते हैं। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है। तो प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है वो है 43.23% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 14.47% का। DIS मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 8.21% का, एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 34.1% का। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि इस कंपनी स्टॉक मार्केट में सबसे पहले कब आई थी। तो 1 अप्रैल 2015 में पहली बार लिस्ट हुई थी एट ₹121। आते ही
ये कंपनी ने आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हाई बनाया था 980 रुपीज का और अभी का उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 720 रुपया का। तो ये कंपनी हम आपको स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं, आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड अप कर सकते हैं। ये कंप्लीट हम आपको जो है रिसर्च से ही हम आपको जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।